महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभी भी अधिकृत सीएम आवास वर्षा बंगले में नहीं शिफ्ट हुए हैं। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आरोप ये लगाया है कि वहां कुछ रहस्यमयी ताकतों की वजह से मुख्यमंत्री वर्षा बंगले में जाने से डर रहे हैं। उन्होंने डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि शिंदे ने राउत के आरोपों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उधर बीजेपी कह रही है कि वर्षा बंगले का रिनोवेशन जारी है, इसीलिए फडणवीस अभी तक वहां शिफ्ट नहीं हो पाए। लेकिन डेप्यूटी सीएम शिंदे ने अभी तक वर्षा बंगला खाली ही नहीं किया। इसी को आधार बनाकर विपक्ष दावा कर रहा है कि शिंदे और फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। आज के मुख्यमंत्री वहां जाने से डरते हैं। ऐसी क्या बात अंदर छुपी है, क्या रहस्य है? त्याच्यातला जास्त एक्सपिरियन्स अनुभव त्यांना असल्यामुळे मला वाटतं त्यांनाच विचारा तुम्ही खरं काय खोटं काय। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अधिकृत आवास वर्षा बंगले को लेकर सूबे की सियासत में नई नई कहानियां गढ़ी जा रही हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि कुछ रहस्यमयी ताकतें सीएम फडणवीस को वर्षा बंगले में शिफ्ट होने से रोक रही हैं। संजय राउत सवाल उठा रहे हैं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस सीएम के आधिकारिक आवास वर्षा में क्यों नहीं रहने जा रहे हैं। उनका आरोप है कि वर्षा बंगले को जमींदोज करके वहां एक नया बंगला बनाने की साजिश रची जा रही है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तब से वो क्या गुवाहाटी में कामाख्या में गए, उसको काटा, उसका खून दिया, फिर मुख्यमंत्री बने। ये बातें महाराष्ट्र के राजनीति में तब से चलने लगी है। और बात रही वर्षा बंगले की, हमारे मुख्यमंत्री का अधिकृत निवास स्थान है, प्रतिष्ठा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का निवास स्थान है। हर कोई राजनीतिक व्यक्ति जो कभी मंत्री होता है, केंद्रीय मंत्री होता है, उसकी एक ख्वाहिश होती है कभी ना कभी मैं मुख्यमंत्री का जो निवास स्थान है वर्षा, उसमें अधिकृत तौर से रहने जाऊं। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं आज के मुख्यमंत्री वहां जाने से डरते हैं। उन्हें बहुत डर लगता है। अब वो डर के पीछे क्या कारण है, उसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोई संशोधन करने की जरूरत है। वो क्यों डरते हैं? जाने से ही डरते हैं अंदर कुछ लोग। ऐसी क्या बात अंदर छुपी है, क्या रहस्य है? संजय राउत के आरोपों के बाद सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे के बीच खींचतान की खबरों को विपक्ष हवा दे रहा है। लेकिन आज डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने संजय राउत के आरोपों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। त्याच्यातला जास्त एक्सपिरियन्स अनुभव त्यांना असल्यामुळे मला वाटतं त्यांनाच विचारा तुम्ही खरं काय खोटं काय। सर बोलण्याची मला आवश्यकता वाटत नाही। संजय राउत इशारों में एकनाथ शिंदे पर जादू टोना करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने इस विवाद पर फिल्म बनाने तक की मांग कर डाली। एक फिल्म आई थी 2 गज जमीन के नीचे। अब 2 गज जमीन के नीचे क्या क्या गाड़ा है वो देखना पड़ेगा। वो रहस्य है। राम गोपाल वर्मा ने वहां भी जाना चाहिए और एक फिल्म बनानी चाहिए कि वर्षा बंगला का रहस्य क्या है। मुख्यमंत्री पद है तो वहां जाकर आपको उस बंगले में रहना पड़ेगा। तो मैं सुन रहा हूं कि देवेंद्र जी जाना नहीं चाहते। अगर नहीं जाना चाहते तो वर्षा बंगला तोड़कर नया बंगला बनाना चाहते हैं। जमीन के नीचे क्या है वो देखना चाहते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बंगले को लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों के 2 महीने बाद भी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्षा बंगले को खाली नहीं किया है, जबकि फडणवीस अभी भी अपने पुराने आवास सागर बंगले में रह रहे हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक इस बार सीएम फडणवीस को मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास वर्षा बंगला आवंटित किया गया है और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पिछली सरकार में उनके पास मौजूद नंदनवन और अग्रदूत बंगले अलॉट किए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बीजेपी नेता कह रहे हैं कि वर्षा बंगले में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए सीएम फडणवीस अभी तक वहां शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। उन्होंने राउत के आरोपों को हवा में उड़ा दिया। इंटेलिजन्सचं काम त्यांचं सुरू आहे। आता मला माहित नाही त्यांना कुठला माहिती मिळाली, परंतु असेल तर त्याच्यामध्ये काय आहे, जे काय कुठल्या भुयाराचा शोध लावायचा आहे
ते काय त्याच्यामध्ये आहे, एक आपले वर्ष आहे ते जर चांगल्या पद्धतीनं विकसित होत असेल, महाराष्ट्राचा मुकुटमणी आहे, मुख्यमंत्र्यांचं निवासस्थान आहे, त्याच्यामुळे राणा भीमदेवी थाटात काहीतरी मोठा शोध लावला, अशा प्रकारच्या थाटात संजय राऊतांनी काही राहायचं कारण नाही. वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपना देवगिरी बंगला बरकरार रखा है, जबकि मुख्यमंत्री फडणवीस के पास मौजूदा समय में सागर और मेघदूत बंगले हैं, जो उन्हें पिछली सरकार में बतौर डिप्टी सीएम आवंटित किए गए थे. सीएम आवास पर हो रही सियासत और वर्षा बंगले में चल रहे रेनोवेशन की वजह से पुलिस मीडिया को इन बंगलों के पास नहीं जाने दे रही. आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं जब इस तरह की खबरें सामने आ रही है. इससे पहले भी चाहे वो सह्याद्री वीआईपी गेस्ट हाउस हो या तो रामटेक बंगला हो, उनको लेकर भी इसी तरह की खबरें उड़ती रही है, जिसके बाद कोई मंत्री उन आवास पर रहना पसंद नहीं करता था. हालांकि अब नए सिरे से संजय राउत ने जो आरोप वर्षा बंगले पर किए हैं, उसे लेकर अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच शुरू खींचतान को और हवा देने का काम संजय राउत ने किया है. कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक.